अनुसंख गुण धर्म क्या है? क्वेश्चन लिखिए, अनुसंख। अनुसंख गुण धर्म क्या है? 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 अंग्रेजी में लिख लीजिए, अंग्रेजी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज ये पूछेगा आपसे, अंग्रेजी पूछेगा, टॉर्चर करेगा पूछ के, इसीलिए टॉर्चर होने से पहले ही रेडी रहिए कि तू का टॉर्चर हमारा। कोलेगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंग गुण धर्म क्या है? अनुसंग गुण धर्म क्या है? पढ़िए, 5 मिनट में छुट्टी लीजिए, है ना, ज्यादा तो पढ़ना है नहीं हम लोग है। अच्छा, अरे बाकी लोग को दूर भी जाना है, इन लोगों को गाड़ी नहीं मिलता, दिक्कत हो जाता, क्या है ना, तब इन लोग को भरतपुरा जाना है बच्चे लोग। देखा, आंसर एकरे में है छोटू, आपसे देखा, एकरा में आंसर एकरे में, अनुसंग गुण धर्म का आंसर एकरे में है। एकरा हम अनु तो पढ़ ही सके हैं, इसको संख्या पढ़ ही सकते हैं, ऐसे गुण धर्म पढ़ ही सकते हैं, एकरे में आंसर है। वो वैसा गुण धर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, बोलिए तो अपने से। वैसा गुण धर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसी को क्या कहते हैं? अनुसंग गुण धर्म। अणु की संख्या किस पर? विलेय के विलायक, तो विलेय किस पर? विलेय। किसका अणु की संख्या? विलेय के अणु की संख्या पर निर्भर करता है, उससे हम लोग कहते हैं अनुसंग गुण धर्म। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है अणुओं की संख्या, किसका? अणुओं की संख्या, विलेय की। तो किसी भी विलयन में दो चीज होता है, या तो उसमें विलेय भी होगा और उसमें क्या होगा? विलायक भी होगा। बिना विलेय विलायक के विलयन बनता उनता नहीं है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो विलेय की अणुओं की संख्या को ही अनुसंग गुण धर्म कहा जाता है। कितना हल्का है, लिख लीजिए, लिखिए, किसी विलयन में, लिखिए, किसी विलयन के अनुसंग गुण धर्म वह गुण धर्म होता है, किसी विलयन का अनुसंग गुण धर्म वह गुण धर्म होता है, किसी विलयन का अनुसंग गुण धर्म वह गुण धर्म होता है, किसी विलयन का अनुसंग गुण धर्म वह गुण धर्म होता है, किसी विलयन का अनुसंग गुण धर्म वह गुण धर्म होता है, किसी विलयन का अनुसंग गुण धर्म वह गुण धर्म होता है, जो 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 विलयन में उपस्थित विलेय, जो विलयन में उपस्थित विलेय, जो विलयन में उपस्थित विलेय, जो विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि, उसी में लिख लीजिएगा, न कि विलेय या विलायक के प्रकृति पर, न कि विलेय या विलायक के प्रकृति पर, न कि विलेय या विलायक के प्रकृति पर, न कि विलेय या विलायक के प्रकृति पर। तो एक बार अपने सोचिए, इसका आंसर अपने से सोच के बताइए कि क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में है कि अलग है, देख के बताइए जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में है। क्वेश्चन क्या है? अनुसंग गुण धर्म क्या है? क्वेश्चन क्या है? अनुसंग गुण धर्म क्या है? तो आंसर क्या कहा? अनुसंग गुण धर्म वह गुण धर्म है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। किसके अणुओं की संख्या पर? विलेय के। किसके अणुओं की संख्या पर? तो कहता है वैसा गुण धर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसी को अनुसंग गुण धर्म कहा जाता है। इसकी संख्या 4 है। इसकी संख्या कितनी है? तो स्टार लगा के लिखिए, अनुसंग गुण धर्म की संख्या 4 है। ये हर साल ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। मैं यहाँ लिखा, अनुसंग गुण धर्म की संख्या 4 है। अनुसंग गुण धर्म की संख्या 4 है। अनुसंग गुण धर्म की संख्या 4 है। अनुसंग गुण धर्म की संख्या कितनी है? 4 है। चारों का नाम हम लिख रहे हैं। दो का नाम पहले ही से थोड़ा याद है, दो के याद कर लेना है। दो का नाम पहले ही से है, दो का भी याद कर लेना, ठीक ना। चलिए, पहला नंबर हम नाम लिख रहे हैं वासुदेव।
देखिए तो पहले से पढ़े हैं आप लोग, देखिए जल्दी, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, अवनमन, अवनमन। देखिए तो ये बात पहले से पढ़े हैं कि ना, देख लीजिए अच्छे से पढ़े हैं। अच्छा, दूसरा नंबर है प्रसरणी दाब, प्रसरणी दाब, ये दोनों आप लोग पढ़े हैं नहीं? वाष्प दाब के अवनमन के फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं बताइए? पी नॉट माइनस पी एस बटा कोची पी नॉट। अब प्रसरणी दाब का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? पाई भी बराबर, बोलिए, एन आर टी। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? देख लीजिए बढ़िया से, ये दोनों फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं तो दोनों फॉर्मूला को अच्छे से लिख ले। पढ़ना पसीना इसको हर चू रहा है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट, प्रसरणी दाब पाई भी बराबर ए नॉट टी। इसको जहिए कहते कुछ बोले से पहले सोचना, तुम कहते एक दिन तुम भूल कैसे जाही? हाँ ना बोलिए, सोचिए पहले कुछ बोले जाई थी। तो बताइए जल्दी, अनुसंग गुणधर्म की संख्या कितने हैं कुल मिला के? 4 हैं। दूगो या तो पहले से है, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन और दूसरा प्रसरणी दाब। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के का फार्मूला? पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट। आई बराबर होता है छोटकी बटा छोटकी जोड़ बड़की के, याद आ गया? ये बराबर होता है किसका? याद कीजिए तो, ये बराबर होता है किसका? छोटी एन बटा छोटी एन जोड़ बड़ी एन। इसी को बोलते हैं रॉवल का नियम। कौन का नियम? नहीं। चलिए तो एक बाद हम उसके बाद पढ़े थे प्रसरणी दाब। कौन दाब? प्रसरणी दाब। प्रसरणी दाब का फॉर्मूला कोची? पाई भी बराबर ए नॉट टी। अब प्रसरणी दाब में दो व्यक्ति महत्वपूर्ण थे, वो दो हमारे गांव के थे। एक कौन, पहला नाम क्या था उनका? संजय जी, और दूसरा लालदेव जी, है ना? चलिए तो सब याद है तुम लोग, ठीक है। दोनों व्यक्ति महत्वपूर्ण है प्रसरणी दाब के लिए। तीसरा से याद करना है, तीसरा से क्या करना है? याद करना है। 3 और 4 याद कर लीजिएगा, 3 और 4। तीसरा है आपका क्वथनांक उन्नयन। तीसरा नंबर है क्वथनांक उन्नयन। तीसरा नंबर है क्वथनांक उन्नयन। और चौथा नंबर आपका हिमांक अवनमन। चौथा नंबर हिमांक अवनमन। चौथा नंबर हिमांक अवनमन। चौथा नंबर हिमांक अवनमन। क्वथनांक उन्नयन को डिनोट करते हैं डेल्टा टीवी से, डेल्टा टीवी से। और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से। किससे? अच्छे से लिख लीजिए, डेल्टा टीएफ से, डेल्टा टीएफ से। डेल्टा किससे? टीएफ से, डेल्टा टीएफ से। डेल्टा किससे? टीएफ से। क्वथनांक उन्नयन किससे? डेल्टा टीवी से। और हिमांक अवनमन किससे? डेल्टा टीएफ से। चलिए तो चारों को एक बार मन में बैठाइए, उसके बाद चारों को हम एक बार सुनेंगे तुरंत। पहला वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा प्रसरणी दाब, तीसरा क्वथनांक उन्नयन और चौथा हिमांक अवनमन। चलिए पहला बोलिए, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा प्रसरणी दाब, तीसरा क्वथनांक उन्नयन और चौथा हिमांक अवनमन। तीसरा क्वथनांक उन्नयन, चौथा हिमांक अवनमन। तीसरा क्वथनांक उन्नयन, चौथा। जब हम बोलते हैं लगातार ना, तो हमरा अपने बात याद आता है अपन पढ़ाई वाला, कि हमने के सर जी भी ऐसी जितना हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में जितना आर्टिकल है ना, सब हम लाइन से बोल देते हैं 395 तक, एक से लेके 350, 400 आर्टिकल बोल देते हैं। आ किस आर्टिकल में क्या लिखा है ये बोल देते हैं। फिर हमको लगता है कि इतना 400 आर्टिकल लगातार कैसे याद है? तो पता चला कि अभ्यास से, कुछ इससे ना तो नहीं कहना हो गई। अच्छा ठीक है। तो पहला वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, जिसका फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट। दूसरा प्रसरणी दाब पाई भी बराबर ए नॉट टी। और तीसरा क्वथनांक उन्नयन। तीसरा क्या है? क्वथनांक उन्नयन, डेल्टा टीबी, डेल्टा
टीबी, और चौथा हिमांक कब नमन डेल्टा टीएफ। यही है ना, देखिए बढ़िया से, यही चारों है। इसमें दो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पहला और दूसरा क्या कर लिए, पढ़ लिए। हम लोग को दो और पढ़ना है, दो और पढ़ना है। कौन कौन? क्वथनांक कुनयन और हिमांक कब नमन, क्वथनांक कुनयन और हिमांक कब नमन। इससे भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन, इससे भी एक 5 नंबर क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन फिक्स है 5 नंबर का। तो 5 नंबर यही चारों में से कोई में से एगो आएगा। समझ में आ गया? चाहे बाष्प दाब का अपेक्षिक नंबर रोबल का नियम सिद्ध करने के लिए आ जाए, न तो प्रसरणी दाब वाला आ जाए, न तो क्वथनांक कुनयन आ जाए, न तो हिमांक, अब लोग चारों में से कोई एगो 5 नंबर फिक्स रहता है। तो हम लोग 2 कंप्लीट कर लिए, तीसरा कंप्लीट करते हैं। हेडिंग लिखिए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। 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 क्या क्वेश्चन है? क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। उन्नयन बाद में होगा, उन्नयन कब होगा? बाद में। उन्नयन माने उड़ जा, लेकिन पहले जन्म लीजिए, चलिए, दौड़िए, फिरिए, उड़िए, जो कुछ हो जाइए तब उड़िए। पहले हम लोग को क्या समझना होगा? क्वथनांक। सबसे पहले क्या? क्वथनांक। क्वथनांक को शॉर्टकट में हम लोग बीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीपी, ब्लड प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, क्या कहते हैं? तो सबसे पहले क्वथनांक उन्नयन से पहले हम लोग पढ़ेंगे आज क्वथनांक। क्या पढ़ेंगे? क्वथनांक, क्वथनांक, क्वथनांक। हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले क्वथनांक, हेडिंग लगाएंगे आंसर में। आंसर में, आंसर में क्वथनांक लिखिए। आंसर में क्या लिखेंगे? क्वथनांक। ब्रैकेट में डाल देंगे बीपी, ब्रैकेट में क्या डाल देंगे? बीपी। ब्रैकेट में क्या डाल दिए? बीपी। अब समझिए, क्वथनांक एक प्रकार का ताप है। क्वथनांक एक प्रकार का क्या है? ताप है। कैसा ताप है? तो वाष्प में बदलने वाली ताप है। कैसा ताप है? तो वाष्प में बदलने वाली ताप है। वाष्प में तो पहला ही बदल जाता है, लेकिन जब खौल जाएगा ना तो मेनली उसको क्वथनांक कहेंगे। मतलब खौलने वाला ताप। कौन वाला ताप? खौलने वाला ताप। एकदम ठेठ में कहे, खौलने, खौलने वाला ताप। कौन वाला ताप? खौलने वाला ताप को ही क्वथनांक कहा जाता है। या खौलना को हम लोग बोलते हैं उबलना। क्या बोलते हैं? उबलना। उबलने वाला ताप को क्वथनांक कहा जाता है। अच्छा, उबलेगा कौन? ठोस पदार्थ की द्रव पदार्थ। द्रव यानी ये लागू होगा किस पर? ठोस पर कि द्रव पर? द्रव पर, यानी ये लिक्विड पर लागू होगा, क्योंकि उबलता कौन है? जो लिक्विड होता है। हाँ, ठोस पदार्थ पहले पिघलता है। पहले क्या होता है बताओ? आइसक्रीम खौलता है कि पिघलता है? सोडियम खौलेगा कि पिघलेगा? अच्छा, पानी पिघलेगा, पानी खौलेगा, बर्फ पिघलेगा। तो पिघलेगा उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। पिघल जाएगा उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन खौल जाएगा उसको बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ये खौलने वाला टेम्परेचर है। तो नीचे डैश से लिख लीजिए, क्वथनांक को वह ताप होता है। हाँ हाँ, क्वथनांक को वह ताप होता है। क्वथनांक को वह ताप होता है। क्वथनांक को वह ताप होता है। क्वथनांक को वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव, जिस पर कोई द्रव, जिस पर कोई द्रव, जिस पर कोई द्रव, जिस पर कोई द्रव खौलना या उबलना प्रारंभ कर देता है। जिस पर कोई द्रव खौलना या उबलना प्रारंभ कर देता है। खौलना या उबलना प्रारंभ कर देता है। खौलना या उबलना प्रारंभ कर देता है। खौलना या उबलना प्रारंभ कर देता है, तो उसी ताप को क्वथनांक कही जाती है। तो उसी ताप को क्वथनांक कही जाती है। तो उसी ताप को क्वथनांक कही जाती है। देहात में एक चीज चलता है, अदहन। अदहन समझते हैं ना? तसला में पानी लेके गर्म कर दीजिए, क्या हो जाएगा? अदहन। अगर कोई पानी खौल रहा है, मैंने अदहन हो रहा है, उसमें चावल ढो के डाल दीजिए। अब खौलने उतना ही खौलेगा कि खौलना बंद कर देगा?
बंद नहीं करेगा, कम खौलेगा नहीं। तो बाष्प दाब जितना बन रहा था उतने बनेगा कि बाष्प दाब बन कम कर देगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि उतना ही बने, कम ना करे। हम क्या चाह रहे हैं? उतना ही बने, कम ना करे। तो एगो रास्ता है, 2 गोईठा लगैले हैं चूल्हा में तो 4 गोईठा और लगा दीजिए। 2 लकड़ी लगैले हैं तो 2 लकड़ी और लगा दीजिए। अगर कोयला पर है तो पंखा नीचे से चालू कर दीजिए। गैस अगर कम है तो गैस के ऐठ दीजिए। तो ताप का मान घटाना पड़ा कि बढ़ाना पड़ा? काहे लगी? बाष्प दाब घटाने के लिए कि बढ़ाने के लिए? अच्छा, बाष्प दाब घटा कब? जब कुछ डाले। अच्छा, जब तक हम चीनी, दूध, चावल कुछ भी ना डालेंगे तो बाष्प दाब घटने वाला है ना। वो तो खोल रहा है तो खोल रहा है। जैसी बाष्प दाब घटा तो हम लोग को टेम्परेचर का मान क्या करना पड़ेगा? गैस एकदम ऐसे बर्नल कम पड़े तो ऐठे पड़ेगा। कोयला जल रहा है तो पंखा लगाया पड़ेगा। लकड़ी कम है तो अब 4 लकड़ी दे पड़ेगा। गोईठा कम है तो 4 गोईठा और लगाओ ना। तो बाष्प दाब का मान बढ़ाने के लिए टेम्परेचर का मान क्या करना पड़ता है? ये जो बढ़ाए ना, इसी को उन्नयन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? माने क्वथनांक उन्नयन। कौन उन्नयन? लेकिन क्वथनांक उन्नयन की आवश्यकता कब आया? जब हम कुछ मिलाए और जैसे मिलाए तो बाष्प दाब बढ़ गया कि घट गया? बाष्प दाब घट गया। अब चाहते हैं कि बाष्प दाब बढ़ जाए। अब बाष्प दाब बढ़ाने के लिए टेम्परेचर का मान क्या करना पड़ेगा? इसी को क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जब किसी शुद्ध विलायक में 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 कोई विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, 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 तो विलयन का बाष्प दाब कम हो जाता है। तो विलयन का बाष्प दाब कम हो जाता है। तो विलयन का बाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन का बाष्प दाब कम हो जाता है। और इस बाष्प दाब को बढ़ाने के लिए 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 और अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और 4 गोईठा लगाने की आवश्यकता होती है। 4 लकड़ी लगाने की जरूरत है। कोयला का मान और बढ़ाना होगा। एलपीजी का बर्नल और बैठना होगा। नहीं, आप कल पेपर नहीं पढ़ा? कल आ गया है, मैंने आज पहुंचेगा। 4 खेप आज पहुंचेगा ईरान से गैस, आज पहुंचेगा। तो 5 दिन में नॉर्मल सामान होने की स्थिति में आ जाएगी। 5 दिन अभी नॉर्मल को सामान हो लेगा। अब कोरोना आया तो अब जो दिन आया उस दिन नॉर्मल शुरू होता। 6-7 महीना 8 महीना में नॉर्मल हुआ था नहीं। तो ये 5-6 दिन में धीरे धीरे नॉर्मल, 6 तक नॉर्मल होने की चांस बनता है ना। अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसे ही इसे ही इसे ही इसे ही इसे ही क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। 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 क्लियर? क्वथनांक उन्नयन क्या है? ताप है कि दाब है कि आयतन है? ताप है। ताप को किससे डिनोट करेंगे? कैसन ताप? जमाने वाला कि खौलाने वाला? खौलाने वाला को बी कहते हैं। खौलाने वाला को क्या कहते हैं? बी, बॉइलिंग पॉइंट। बी माने बॉइलिंग पॉइंट, खौलाने वाला ताप में परिवर्तन को डेल्टा से, परिवर्तन हो किससे? तो क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीवी द्वारा सूचित किया। लिख लीजिए, क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीवी द्वारा सूचित किया जाता है। क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीवी द्वारा सूचित किया जाता है। 5 मिनट में छुट्टी आपकी हो जाएगी। क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीवी द्वारा सूचित किया जाता है। क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीवी द्वारा सूचित किया जाता है। क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीवी द्वारा सूचित किया जाता है।
क्वथनांक कुनयन को डेल्टा टीवी द्वारा सूचित किया जाता है। अब नीचे एक छोटी सी क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए क्वथनांक कुनयन के लिए रॉवल ने कितने नियम दिए थे? छोटी सी क्वेश्चन है। क्वथनांक कुनयन के लिए रॉवल ने कितने नियम दिए थे? रॉवल, रॉवल या रॉल्ट ने कितने नियम दिए थे? रॉवल ने कितने नियम दिए थे? क्वथनांक कुनयन के लिए रॉवल ने कितने नियम दिए थे? क्वथनांक कुनयन के लिए रॉवल ने कितने नियम दिए थे? क्वथनांक कुनयन के लिए रॉवल ने कितने नियम दिए थे? कंप्लीट। क्वथनांक कुनयन के लिए रॉवल ने कितने नियम दिए थे? इस क्वेश्चन में आप VVI लगा लीजिए। चलिए लगा लिए। अब आंसर में आ जाइए थोड़ा सा, लिखिए क्वथनांक कुनयन के लिए रॉवल ने 2 नियम दिए। क्वथनांक कुनयन के लिए रॉवल ने 2 नियम दिए। क्वथनांक कुनयन के लिए रॉवल ने 2 नियम दिए। क्वथनांक कुनयन के लिए रॉवल ने 2 नियम दिए। ये टोटल वीडियो सब यूट्यूब पर क्या हो जाएगा? उपलब्ध हो जाएगा। अभी तुरंत 10 बजे तक उपलब्ध हो जाएगा। 10 बजे तक उपलब्ध। यहाँ से घर जाएंगे, नेट तो लाए नहीं, घर पर जाकर नेट पर क्या चढ़ा देंगे? यूट्यूब पर चढ़ा देंगे। मैंने 2 बार फिर से देख लीजिएगा, है ना। चलिए 2 नियम दिए थे। अब हम लोग चलेंगे पहला नियम, ऐसे लिखेंगे पहला नियम। कौन सा नियम? पहला नियम, पहला नियम, पहला नियम, पहला नियम, पहला नियम। पहला नियम देहात का नियम। पहला नियम देहात का नियम। कैसे? जरा सोचिए एक बार कि कोई तसला है, कोई बर्तन है, ठीक है, और उसमें 5 लीटर पानी है और आधा किलो चावल है। उसको खोलने में ताप, अब 5 किलो पानी में 2.5 किलो चावल है, उसको खोलने में ताप क्या बराबर लगेगा कि अलग अलग लगेगा? यानी जितना गाढ़ा होगा उतने ताप ज्यादा लगेगा, और जितना पातर होगा उतने ताप कम लगेगा। किस शरबत का खोलने का ताप ज्यादा लगेगा, पातर वाला की गाढ़ा वाला के? एगो सीरा एकदम पातर है, शरबत है, एगो जिलेबी वाला एकदम चाशनी है, किसमें ज्यादा टेम्परेचर लगेगा? चाशनी में। कहा कि यदि सांद्रण ज्यादा होगा, यदि ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। सांद्रण कम होगा, गाढ़ा कम होगा तो टेम्परेचर भी। अच्छा, ये देहात के रूल है कि ना? अगर हम चीनी ज्यादा मिलाते हैं पानी में तो आंच भी ज्यादा लगाना पड़ता है, और चीनी कम डालते हैं पानी में तो आंच भी। तो बताओ कोची के रिश्ता? समानुपाती का। ताप पर निर्भर न करे वो कौन है? आपको बोले थे, ऐसा बोले थे, वो कौन है, ऐसा बोले थे कभी? वो कौन है, इस शब्द का उपयोग किए हैं हम क्लास में। वो कौन है जो ताप पर निर्भर नहीं करती है? याद कीजिए, वो कौन है जो ताप पर निर्भर नहीं करती है? मोल लता, याद आया? अब मोल लता को किससे डिनोट करते हैं? C से। तो छोटी m काहे लिखे पता चला? यानी बिलियन के सांद्रण किसके रूप में? मोललता के रूप में। किसके रूप में? यहां पर बिलियन का सांद्रण मोललता के रूप में लिया गया है। यदि सांद्रण बढ़ाइएगा तो ताप भी बढ़ेगा, सांद्रण घटाइएगा तो ताप भी। एक बार फिर से, यदि सांद्रण बढ़ाएंगे तो ताप भी बढ़ेगा, और सांद्रण घटाएंगे तो ताप भी। तो बीच में किसका रिश्ता बताइए? समानुपाती का। बीच में किसका रिश्ता? समानुपाती कहता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी। अगर घर पर जाके सांद्रण बढ़ाएंगे, आओ चीनी लाओ, चीनी डाल चीनी, जितने सांद्रण बढ़ेगा। अच्छा बताओ, सोचो, एगो चापाकल का हैंडपैप का पानी है, ठीक है, और एक समुद्र वाला पानी है। ज्यादा खोलने में टेम्परेचर किसमें लगेगा? चापाकल वाला के समुद्र वाला में? अच्छा, इससे कैसे कि समुद्र वाला में ज्यादा लगेगा? क्योंकि समुद्र वाला में नीमक घुल ले मास्टर, वो गाढ़ा ज्यादा है, वो सांद्रण ज्यादा है, तो टेम्परेचर भी। और यही चीज तुमको हम बताए थे प्रसरनी दाब में भी, कि एगो चापाकल के पानी मशीन से शुद्ध करना है, एगो समुद्र के पानी शुद्ध करना है, मशीन के ज्यादा भार किसमें पड़ेगा? यानी सांद्रण ज्यादा है तो प्रसरनी दाब भी ज्यादा, और सांद्रण कम है तो प्रसरनी दाब भी।
यानी किसी विलयन के अनुसंग गुणधर्म सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। क्लियर? यानी सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। अगर किसी विलयन का अनुसंग गुणधर्म माने विलय की अणुओं की संख्या ज्यादा है तो उसमें जितने प्रॉपर्टीज हैं चारों, वो चारों ज्यादा होगा। अगर अणुओं की संख्या कम है तो चारों प्रॉपर्टीज कौन कौन? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, प्रसरणी दाब, क्वथनांक, कुनयन, हिमांक, अवनमन, ये चारों कम होगा। तो डिपेंड करता है विलय के अणुओं की संख्या पर। अगर इस संख्या ज्यादा तो खनियों चारों ज्यादा, अगर इस संख्या कम तो चारों नहीं समझे। जैसे देखिए, आ जाइए इस पर, अब यही चारों है ना। अगर विलय के अणुओं की संख्या ज्यादा देखनी चारों ज्यादा, ये चारों ज्यादा। अगर विलय के अणुओं की संख्या कम तो चारों, आवाज, चलिए बात समझ में आ गया। चलिए तो चलिए हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं ना। तो बताइए सांद्रण ज्यादा तो डेल्टा टीबी भी ज्यादा, और सांद्रण कम तो घरे जाकर चेक कर लेंगे। एगो कम चीनी डाल के खौलाएंगे, फिर ज्यादा चीनी डाल, फिर एकदम पूरा गाढ़ा एकदम खौलाएंगे। बात समझ में आ गया। तो पहला नियम लिखा जाए, किसी किसी विलयन का क्वथनांक कुनयन का मान, किसी विलयन के 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 क्वथनांक कुनयन का मान विलयन के सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है। क्वथनांक कुनयन का मान विलयन के सांद्रण के, विलयन के सांद्रण के, विलयन के सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है। विलयन के सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है। विलयन के सांद्रण के सीधा। अब आपको सोच के बताइए, क्वथनांक कुनयन को किससे डिनोट किया जाता है? डेल्टा टीएफ से कि टीबी से? टीबी से। कौन वाला टीबी? ये बी वाला कि ये भी वाला? कौन वाला? बी वाला। भी वाला हुआ टेलीविजन, टेलीविजन, टेलीविजन। आई टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट वाला, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट वाला, खोलने वाला टेम्परेचर। कौन वाला टेम्परेचर? इस सीधा समानुपाती होता है सी के कि सीएम के। सीएम माने चीफ मिनिस्टर, सीएम माने अच्छा सेंटीमीटर। सीएम का मतलब हुआ कि विलयन का सांद्रण मोललता के रूप में। फिर से सीएम का क्या मतलब? विलयन के सांद्रण मोललता के रूप में। याद कीजिए तो, विलयन के सांद्रण मोललता के रूप में। याद हुआ? बोलिए तो, विलयन के सांद्रण मोललता के रूप में। याद हुआ? ए बाबू ने ध्यान दे पढ़े पर, तो ध्यान ना रहा पढ़े पर। बोलबो तो कब गाँव से बोला हूँ भाई पढ़े ला कहूँ तो आदमी ठीक नहीं, खराब आदमी पढ़े ला कहूँ। चलिए सीएम का मतलब कोची? चीफ मिनिस्टर। कोची? विलयन के सांद्रण मोललता के रूप में। अच्छा समानुपाती हटाएंगे तो बताइए क्या लगाएंगे? बराबर, यानी के। सब में बी लगाते चलिए, के बी। बी माने टेम्परेचर है, हाँ बॉइलिंग पॉइंट वाला कांस्टेंट। कुछ वाला कांस्टेंट? बॉइलिंग पॉइंट वाला कांस्टेंट। जहां कौन क्या है? जहां कौन, अच्छा जे माने लिखूं। तीसरा चैप्टर में हम कांस्टेंट हटाते हैं, कांस्टेंट के लिए जेड लिखते हैं। तीसरा चैप्टर में कांस्टेंट के लिए जेड लिखते हैं। चलिए जहां डेल्टा टीबी लिखिए, जहां डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी, केबी और सीएम, सबका नाम लिख लीजिए कौन क्या है। डेल्टा टीबी हो गया क्वथनांक, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन हो गया। केबी क्या हो जाएगा? क्वथनांक स्थिरांक, क्वथनांक स्थिरांक, क्वथनांक स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक।
उन्नयन स्थिरांक भी इसे कहते हैं। सीएम हो गया चीफ मिनिस्टर। बिलियन का सांद्रण। मोलरता के मोललता के। अब इसमें मोललता का परिभाषा आपको देख के आना है कि मोललता का परिभाषा है क्या, और कॉपी में यहीं पर मोललता का परिभाषा लिखना है आपको कि मोललता कहते किसे हैं, यहां पर आपको लिखना है। हाँ, जब तक मोललता आपको समझ में नहीं आएगा ना तो दूसरा नियम समझे में नहीं आएगा। यानी सबसे पहले दूसरा नियम समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा? मोललता। मोललता तो हमें याद रहना चाहिए। हाँ, तो हम लोग हेडिंग लगा ले, दूसरा नियम के बाद छोड़ रहा है। 1 मिनट में मैं छोड़ रहा हूँ क्लास। अब दूसरा नियम हेडिंग लगा दीजिए। हाँ, कल ही दूसरा नियम हेडिंग लगा ले। दूसरा नियम कल क्लास रखे ना, कोई दिक्कत ना ना? कल क्लास रहेगा तो चलो ठीक है। तो कल क्लास आपका रहेगा। एक क्लास आपको अपलोड कर देंगे 10 बजते बजते। कहानी दोबारा देखना है तो 10 बजे फिर देख लीजिएगा। 10 बजते बजते या 9 बजते बजे जाकर अपलोड कर देते हैं, देखते हैं जाकर तुरंत अपलोड कर देते हैं। ठीक है, जाके परीक्षा दे के आइए। कॉपी में से लिखना है ना वहाँ? अच्छा, मोबाइल से लिखना है।